Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली योर वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स. सो अगर आप न्यू हो इस चैनल पे, सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो ये चैनल एंड हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे व्हेन द सेशन कम्स यू गेट नोटिफाइड. विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और द ILO. सो इन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की है. द नेम ऑफ द रिपोर्ट इज वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2024 और दी वेसो ट्रेंड्स. सबसे पहला MCQ आपका इसी पे बन सकता है, जिसमें देखो ना आज कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है. दे कुड गिव यू ऑप्शंस लाइक WTO, नीति एक्सेट्रा, एंड यू नो they'll put a question like that. So name of the organization plus the name of the report is very important. अब इस रिपोर्ट की जिस्ट डिस्कस कर लेते हैं. अब इसमें 3 बातें कही गई हैं आपकी, ठीक है. पहले आ जाती है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में. देखा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, थोड़ा सा इंक्रीज है. यहाँ पे बोला गया कि 2023 में आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 5.1% एंड 2024 में देखा गया है कि द रेट इज़ 5.2%. सो देयर इज अ इंक्रीज इन दिस रेट. दो ये बात कही गई है कि जो पैंडमिक के टाइम पे था, कोविड वाले टाइम पे, उससे आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम ही हुआ है. नेक्स्ट चीज़ बोली गई है कि जो जॉब गैप है, द जॉब गैप रेट और द जॉब गैप, यहाँ पर जॉब गैप क्या होता है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. देखो जॉब गैप होता है आपका, दिस इज गैप बिटवीन पीपल जो जॉब सीक कर रहे हैं एंड द पीपल दैट आर गेटिंग द जॉब, ठीक है, जिनको जॉब मिल रही है. सो दिस गैप इज सीन टू रिड्यूस. तो ये आपका रिड्यूस हुआ है, तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग. लास्टली बोला गया है आपकी रियल इनकम के बारे में. बोला गया है कि रियल इनकम कम है. ओके, रियल इनकम कम कैसे होती है? देखो यहाँ पर आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन आगे भागे जा रहा है, और उसके साथ जो आपकी इनकम है और द रियल इनकम कह दो आप, ठीक है, वो पेस नहीं मेंटेन कर पा रही है, इस वजह से वो कम है. परचेजिंग पावर आदमी की तब भी कम है, दो वो काम कर रहा है. इसी वजह से देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा जो वर्कर्स हैं आपके या वर्किंग ग्रुप है वो भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में है बिकॉज ऑफ दिस सेम रीज़न, क्योंकि उनकी रियल इनकम कम है, उनकी परचेजिंग पावर अब भी कम है और वो इन्फ्लेशन के साथ उस पेस पर नहीं है. ओके, सो ये 3 बातें बोली गई हैं. सिंस वी आर ऑन दिस टॉपिक, सो हम थोड़ा ILO के बारे में भी आपका डिस्कस कर लेते हैं. देखो ये आपकी ओनली ट्राई पार्टी UN एजेंसी है. ओके, ट्राई पार्टी का क्या मीनिंग है? ये 3 आपकी पार्टीज से डील करती है. एक आ जाती है आपकी गवर्नमेंट, दूसरा आ जाते हैं आपकी एम्प्लॉयर्स, ठीक है, एम्प्लॉयर्स, एंड लास्टली आ जाते हैं आपकी एम्प्लॉयीज. गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स जो आपको काम प्रोवाइड करते हैं, और एम्प्लॉयज़ जिन्हें काम मिलता है, इन तीनों के साथ डील करती है. इनकी तीनों में हार्मनी बनाने की कोशिश रखती है, ठीक है. इसके प्रेजेंटली 187 मेंबर्स हैं और ये सेट करती है आपके लेबर स्टैंडर्ड्स, डेवलप पॉलिसीज़ करती है, डिवाइस प्रोग्राम्स प्रमोटिंग डिसेंट वर्क फॉर बोथ मेन एंड विमेन. ओके, सो दीज आर दी बेसिकली ये काम क्या करती है. इस्टेब्लिश हुई थी 1990 में बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, एंड देखो हेडक्वार्टर्स है इसका जिनीवा स्विट्जरलैंड में. रिसीव किया था इसने नोबेल प्राइज़ 1969 में. इंडिया ने करंटली 47 जो ILO के कन्वेंशंस हैं और 1 प्रोटोकॉल को राटिफाई कर रखा है, मतलब अपना कंसेंट दे रखा है. ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी OPEC प्लस, या बेसिकली अब देखो क्या हुआ है इस न्यूज़ के बारे में बताते हैं. ये क्यों आया, OPEC प्लस क्यों आया आपका? इसमें देखा गया रशिया और यूक्रेन, इनकी वॉर चल रही है. बिकॉज ऑफ दैट अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए. अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से जो रशिया ऑयल एक्सपोर्ट करता था अपना, वो लोगों ने लेना कम कर दिया, कंट्रीज़ ने. बट इंडिया ने, हमारे भारत ने, उसने अपना नेशनल इंटरेस्ट, ओके, नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखा इंस्टेड ऑफ दीज इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स. उसने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखा एंड लास्ट 11 मंथ्स में हमने रशिया से बहुत ऑयल परचेज़ किया. रशिया ने हमें कम पैसों पे ऑयल दिया, सो हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट आगे रखा और हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ से ऑयल परचेज़ किया. इंस्टेड इतना ना किया कि हमारे लिए रशिया हमारा टॉप एक्सपोर्टर बन गया. ओके, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हमने रशिया से किए, या फिर हमने सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट्स बेसिकली रशिया से लिए. ठीक है, आप ये वाली बात समझ गए. अब देखो दिस वाज बेनिफिशियल फॉर अस, दिस वाज गोइंग वेरी गुड.
बहुत अच्छा चल रहा था हमारा, हम रशिया से कम पैसों पे बाय कर रहे थे एंड इट वाज गुड फॉर अस। इंस्टेड इट्स नॉट जस्ट इंडिया बट चाइना ने भी इसका खूब यूज़ करा, चाइना ने भी खूब वहाँ से बाय करा। अब देखा गया रिसेंट में क्या हुआ, रशिया है आपका पार्ट ओपेक प्लस का। व्हाट इज ओपेक प्लस, थोड़ा सा देख लो। देखो आपका ओपेक है, ओपेक इज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 13 कंट्रीज हैं। रिसेंटली हमने देखा था कि अंगोला ने उसमें से एग्जिट कर लिया था, ओके सो उसमें अब कम रह गई है उसके हिसाब से, ठीक है। दीज आर, ये ओपेक प्लस क्या है, ओपेक की कंट्रीज प्लस ये देयर आर अदर 13 कंट्रीज जो इसका पार्ट बन जाते हैं, दो अदर कंट्रीज, ठीक है। 10 और कंट्रीज है, 13 आपकी ओपेक की आ गई जिसमें से अभी एक ने एग्जिट कर लिया है, एंड 10 अदर्स में कौन है आपका, अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनो, कजाकिस्तान, रशिया, मेक्सिको, मलेशिया, साउथ सूडान एंड ओमान। इसमें आपका रशिया ऑलमोस्ट हेड की तरह एक्ट करता है, ओके। एंड ओपेक में आपका सऊदी हेड करता है, ऑलमोस्ट हेड की तरह बिहेव करता है। सो क्या डिसाइड करा दिस इंटायर ओपेक प्लस ने, क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, दे आर प्रोवाइडिंग, सो इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी सप्लाई रिड्यूस कर देंगे, डिमांड आपकी ऑब्वियसली ज़्यादा है, सप्लाई कम कर देंगे, सो इनडायरेक्टली आपका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, सो हम ज़्यादा पैसों पे ऑयल बेच पाएंगे। सो दिस वाज देयर आइडिया, बिकॉज ऑफ विच रिसेंट में देखा गया कि रशिया ने अपना प्राइस इंक्रीज कर दिया है, रशिया ने अपने ऑयल का प्राइस इंक्रीज कर दिया है। सो इंडिया ने क्या करा है, इंडिया नाउ इज मूविंग टुवर्ड्स इराक, और इराक से हमने बाय करना स्टार्ट कर दिया है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। ओपेक प्लस के बारे में भी आप पढ़ लेना, इसके मेंबर्स जो 10 मेंबर्स हैं यहाँ पर मैप में भी देख सकते हो, इन सबको एक बार ज़रूर ध्यान से देख लेना। मूविंग फॉरवर्ड अब हम आ जाते हैं हमारे सीए पार्ट पर। सो रिसेंटली आपकी एक कंट्री में री इलेक्ट हुए हैं उनके प्राइम मिनिस्टर, द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज शेरिंग टोब्गे, ओके ये इनकी इमेज है। सो किस कंट्री में री इलेक्ट हुए हैं, ये आपके भूटान में हुए हैं। भूटान और इंडिया की बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स है। रिसेंटली देखो हमारा वहाँ से घेलपू प्रोजेक्ट चल रहा है, विच इज़ गोना कनेक्ट असम से रेल लिंक, वो ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये प्रोजेक्ट क्यों आया था, बिकॉज देखा गया था कि भूटान में आपकी अनएम्प्लॉयबिलिटी का जो रेट है वो काफ़ी बढ़ गया था, जिसकी वजह से लोग भूटान छोड़ के जा रहे थे। सो भूटान में वो चीज़ बढ़ाने के लिए ये रेट बढ़ा था बेसिकली कोविड वाले टाइम पर आपके, ओके। सो वो अपना लेवल करने के लिए, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न क्या हुआ, भूटान ने वहाँ पे ये प्रोजेक्ट शुरू करा है, टूरिज्म इंक्रीज करने का स्टार्ट करा है उन्होंने, सो दैट ये लोग जो लोग हैं बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी, इस रीज़न की वजह से वो लोग छोड़ के ना जाए और भूटान में रहें, ओके। दिस वाज ऑल। अब देखो इंडिया और भूटान शेयर करता है आपका कॉरिडोर 699 किलोमीटर जितना, मैप में देख सकते हो यहाँ पर। चाइना के साथ भी शेयर कर रहा है, इंडिया के साथ शेयर कर रहा है। कैपिटल इसकी थिम्फू यहाँ पर। देन डेमोक्रेसी बनी थी 2008 में, उससे पहले यहाँ पे मोनार्क था, ठीक है, किंग रूल करता था। एक और चीज़, भूटान इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ओके। एंड भूटान की लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी मानस रिवर। मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया की नेवीज P8I एयरक्राफ्ट अब कौन सी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाला है, जिसकी वजह से वो गुआम गया है। दिस इज बेसिकली यूएस लेड कर रही है ये एक्सरसाइज। द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज सी ड्रैगन 24, दिस इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज। ये है आपकी एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज, ओके। लीड करी है आपकी यूएस नेवी यहाँ पर। बाकी लोग कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जापान की आर्मी कर रही है आपकी, कैनेडियन आर्मी कर रही है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया भी पार्टिसिपेट कर रही है इसमें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, रिसेंटली आपके एक डीजी अपॉइंट हुए हैं ऑफ एक्विजिशन इन डिफेंस मिनिस्ट्री। सो द नेम ऑफ दिस पर्सन हेयर इज समीर कुमार सिन्हा। इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द डीजी ऑफ एक्विजिशन इन डिफेंस मिनिस्ट्री। नेम इज इम्पॉर्टेंट, ही इज एन IAS ऑफिसर। ये देखो बाकी जो सारे हैं यहाँ पे तीनों ऑप्शंस, ये भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। सो ये भी एक बार रीड कर लेना, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर रीड कर लेना। नेक्स्ट वी हैव RS2, ये एक नई वैक्सीन आई है। दिस इज अ हीट टॉलरेंट अडेप्टिव कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप की गई है, रिसेंट में बनी है। सो किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है, इंस्टीट्यूट है आपका IISc बैंगलोर, इन्होंने ये वैक्सीन डेवलप की है। अब ये जो वैक्सीन है RS2, इसमें आपके 2 क्रिटिकल कॉम्पोनेंट्स है। फर्स्ट है आपका S2 एंड नेक्स्ट है आपका RBD, इसको ऐड करके बना है आपका RS2, ओके। S2 is your spike protein यहाँ पर, and RBD is the receptor binding domain, ओके। दोनों important है, इन लाइनर क्वेश्चंस में आपके आ सकता है।
नेक्स्ट आ जाते हैं एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप, ये चल रही है आपकी जकार्ता इंडोनेशिया में। यहाँ पर विमेंस 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल मिला है इंडियन को। द नेम इज नैन्सी मंधाउत्रा। ओके, आगे चलते हैं। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? दिस इज योर वर्ल्ड हिंदी दिवस बेसिकली। अब एक होता है हिंदी दिवस सिर्फ, और एक होता है वर्ल्ड हिंदी दिवस। सो वर्ल्ड हिंदी दिवस आपका बनता है 10 जनवरी को। ओके, एंड द हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को बनाया जाता है। डिफरेंस याद रखना। ओके, एंड वर्ल्ड हिंदी दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम जब हिंदी वाज स्पोकन इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1949 में बोली गई थी। और ये स्टार्ट कब से हुआ? पहली बार सेलिब्रेट हुआ था आपका 2006 में। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थीम है आपका हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर ऑप्शन आए याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो जिस ऑप्शन में आपको हिंदी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाए, सो दैट विल बी योर आंसर in certain questions like this. Next आ जाते हैं 58th डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। हम सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन, 58 ईयर्स हो गए हैं 11 जनवरी 2024 को बेसिकली। ठीक है, ही वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर। मूविंग फॉरवर्ड, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, अब इसे इंडिया होस्ट करेगा पहली बार। ये होगा आपका 46th सेशन जो न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट होगा। ओके, इसी ईयर 2024 में होस्ट करेगा इंडिया। दिस इज अ ग्रेट माइलस्टोन फॉर इंडिया। यूनेस्को ने रिकग्नाइज कर रखी है 42 प्लेसेस इन इंडिया। ओके, द नंबर हेयर इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आ जाओ, देखो दिस कमिटी इज अ वाइटल पार्ट ऑफ योर यूनेस्को, यूनेस्को का वाइटल पार्ट है। नेक्स्ट हेडक्वार्टर्स है इसका आपका फ्रांस में, दैट्स इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आइंस्टीन प्रोब। अब आइंस्टीन प्रोब एक नई सैटेलाइट है जो लॉन्च की गई है, लोटस की शेप में है। जैसे लोटस के 12 पेटल्स होते हैं, उसी तरह इसके 12 स्टेजेस थे। ओके, इट इज़ बेसिकली टू ऑब्जर्व द वायलेंट कॉस्मिक फिनोमिना को ऑब्जर्व करने के लिए स्पेस में लॉन्च की गई है। किस कंट्री ने करी है? सो बेसिकली चाइना ने लॉन्च करी है इसे रिसेंट में, एंड इट इज़ लॉन्च बाय द लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट के थ्रू। it uses basically एक्सरे डिटेक्शन टेक्नोलॉजी यूज करेगी। इसमें वर्ड लॉबस्टर आए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम टॉप 5 वर्ड्स आज के वोकैब के। फर्स्ट वर्ड इज मैनिफेस्टो, विच मीन्स अ रिटन स्टेटमेंट दैट पब्लिकली डिक्लेयर्स द इंटेंशंस, मोटिव्स और व्यूज ऑफ इट्स इशूअर। सेकेंड आ जाता है प्लाइट, विच इज अ बैड और डिफिकल्ट स्टेट और सिचुएशन। थर्ड है टैड, टैड इज एन इनफॉर्मल वर्ड दैट मीन्स अ स्मॉल अमाउंट और अ लिटिल बिट। फोर्थ आ जाते हैं हम डेवोल्यूशन, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्मॉलर और मोर लोकलाइज्ड रीजन्स ऑफ पावर। एंड लास्ट है वॉलेटाइल, दैट कैन चेंज सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। लास्टली, ये कल हमने क्वेश्चन पूछा था आपका से कि दिस कैपरो एप्रिकॉट, ये GI टैग, ये फर्स्ट GI टैग था, जिसे ये कहाँ से है आपका? ये लद्दाख से है। लद्दाख का फर्स्ट GI टैग वाज दिस एप्रिकॉट। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे। दिस इज अ वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन, इसका आंसर डेफिनेटली कमेंट्स में करना, आई बी ईगर टू नो। प्लस व्हाट आर योर व्यूज अबाउट कि ये अनएम्प्लॉयबिलिटी रेट हमारा कैसे रिड्यूस हो, इसके ऊपर अपने व्यूज ज़रूर शेयर करना इन कमेंट्स। And if you like this video, please hit on the like button, it will mean a lot to us. Subscribe to our channel and share this video with all your friends. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.